हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं सीखेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको लेंस क्या होता है और लेंस कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी बातों पर मैंने डिस्कस किया है। आज के वाले लेक्चर में उन्हीं लेंस के से संबंधित कुछ परिभाषाएं सीखेंगे, जैसे कि लेंस का ध्रुव क्या होता है, ठीक है। और ये लेंस के ध्रुव कितने होते हैं, तो दो होते हैं, प्रथम ध्रुव और द्वितीय ध्रुव। लेंस का मुख्य अक्ष क्या होता है, ठीक है, ठीक है, वो तो एक ही होता है, ठीक है। इससे डिनोट करते हैं। अब लेंस का वक्रता केंद्र क्या होता है, कितने होते हैं, तो ये दो होते हैं, प्रथम वक्रता केंद्र कैपिटल C1 और द्वितीय वक्रता केंद्र कैपिटल C2, ठीक। उसी प्रकार ये वक्रता त्रिज्या क्या होती है और वो कितने होते हैं, तो ये भी दो होते हैं। ये प्रथम वक्रता त्रिज्या कैपिटल R1 और द्वितीय वक्रता त्रिज्या कैपिटल R2। और ये लेंस की मोटाई क्या होती है, मतलब लेंस की मोटाई का निर्धारण हम कैसे करते हैं, समझ में आया। और ये जो द्वारक है, द्वारक, लेंस का द्वारक से हम क्या समझते हैं, ये सब चीजें हम लोगों को क्या करना है, सीखना है, ये जानना है, ठीक। उसके बाद से प्रकाशीय केंद्र की भी चर्चा करेंगे। ये लेंस का जो मुख्य फोकस है और फोकस दूरी है उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन उसको देखेंगे कब चर्चा करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो चलिए फिलहाल ये सब चीजें, मतलब द्वारक तक ये जो ऊपर की जो चीजें हैं, ये हमको इस लेक्चर में अच्छे से समझ लेना है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम हेडिंग भी लिखे हुए हैं, लेंस से संबंधित परिभाषाएं, मतलब कुछ परिभाषाएं। तो आपको याद होगा, ठीक है, अगर आप हमारे दर्पण वाले लेक्चर्स को, जिसमें मैं दर्पण का बनना, मतलब दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं बताया हूं जिस लेक्चर में, अगर आप उसको देखे होंगे तो आप ये समझे होंगे कि मैंने दर्पण मतलब गोली दर्पण, ठीक है, तो वो गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा को बताते टाइम में मैंने ये सब चीजें बताया है, जैसे, ठीक है। तो हमने उसके लिए क्या लिया था, दर्पण, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं बताने के लिए क्या लिया था, तो एक कांच का, ठीक है, एक समान मोटाई का पतला कांच का एक खोखला गोला लिया था और उसी को काट करके किसी एक और कलई मतलब पालिश वोलिश करके मैंने आपको ये सब चीजें बताया था, ठीक है। अगर आप उसको देखेंगे तो अगर वो जानते हैं आप, ठीक है, अगर वो जो मैं जैसे भी बताया हूं अगर आप देखे हुए, अगर आप उसको जानते हैं तो आई होप आप इस चीज को भी आसान तरीके से समझ सकेंगे। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि उसको आप जरूर देख लें। आई होप आप देखे होंगे, ठीक है, तो जरूर देख लें, क्योंकि उसको हम उससे एकदम रिलेट में एकदम उसी के जैसा ये भी है। लेकिन थोड़ा सा अंतर ये है कि दर्पण जो होता है, दर्पण में एक ही परावर्तक तल होता है, ठीक है, लेकिन इसमें जो अपवर्तक तल है वो दो होते हैं। इसीलिए दर्पण एक ही होता है, एक ही परावर्तक तल होते हैं, तो एक ही गोला ले लेता हूं, है कि नहीं, गोला मतलब कांच का खोखला गोला लेता हूं मैं दर्पण के लिए, कांच का खोखला गोला लेता हूं और एक ही लेता हूं और उसी को काट करके ये सब चीजें मैं आपको समझा लेता हूं। लेकिन अगर हमको लेंस समझाना है, ठीक है, तो एक तो मैं कांच का ही गोला लूंगा, लेकिन खोखला नहीं, क्या लूंगा, भरा हुआ, अंदर से एकदम सॉलिड भरा हुआ कांच का खोखला गोला लूंगा, और एक नहीं लूंगा, क्या लूंगा, दो लूंगा, ठीक है। जब दो लूंगा इसीलिए ये सब दो 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 हो जाते हैं, जिनको मैं दो दो लिखा हुआ हूं। तो मैं दो कांच का भरा हुआ ठोस गोला में लूंगा। तो चलिए ले लेता हूं। चलिए जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक मैं कांच का ये गोला ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हाँ चलिए देखिए, ये मैंने क्या किया कि ये कांच का मैं खोखला गोला ले लिया, नहीं सॉरी, ये कांच का भरा हुआ ठोस गोला, मतलब ये पूरा पूरा ये क्या है भाई, ये कांच है, समझ रहे हैं आप, ये पूरा पूरा क्या है, कांच है। एक और चलिए ले लेता हूं, ठीक है, एक और यहां पर ले लेता हूं, ये कांच का ये ठोस गोला है, मतलब भरा हुआ, पूरा पूरा एकदम कांच ही है, अंदर खाली ओली नहीं है, समझ रहे हैं, ले लेते हैं। ये मैंने एक ले लिया, ये भी कांच का एक ठोस गोला है, कांच है पूरा पूरा, ये अंदर क्या है भाई, ये कांच है, समझ रहे हैं। अब देखिए कोई भी जो गोला होगा, गोला समझ रहे हैं, जैसे वॉलीबॉल फुटबॉल नहीं होता है, ठीक है, वैसा ही, समझ रहे हैं, एकदम वैसा है, ठीक।
तो ये गोला हमने ले लिया। कोई भी गोला होगा तो आप जान ही रहे हैं कि उसका कोई केंद्र तो होगा ही ना, तो ये हो गया इसका केंद्र, इस गोले का क्या हो गया, केंद्र। और ये क्या है, ये इसका, ये दूसरे वाले गोले का ये क्या हो गया, केंद्र। केंद्र को किससे डिनोट करते हैं, सामान्यतया सी से, सेंटर, है कि नहीं। तो ये इसको बल्कि आप प्रथम, उसको द्वितीय, या किसी को भी प्रथम गोला किसी को द्वितीय गोला आप कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसको आप प्रथम कह रहे हैं, कोई भी हो सकता है, तो चलिए इस गोले के जो ये केंद्र है उसको मैं C1 लिख लेता हूं, इसके केंद्र को कैपिटल C1, और इसके केंद्र को मैंने क्या लिख लिया, C2 लिख लिया, इसके केंद्र को। समझ में आ गया। अच्छा, आप ये भी जानते होंगे कि ये जो गोला का ये जो केंद्र है, केंद्र से ये पृष्ठ है, ठीक है, पृष्ठ। तो केंद्र से पृष्ठ के बीच की दूरी क्या होती है, उसकी त्रिज्या होती है। उस गोले की क्या होती है, त्रिज्या होती है ना। तो क्या है कि चलिए त्रिज्या को भी मैं मान लेता हूं यहां से, ठीक है। तो ये इसकी त्रिज्या को मैं R1 लिख लेता हूं। क्या लिख लेता हूं, R1। और इसकी त्रिज्या को मैं क्या लिख लेता हूं, R2, ठीक है, कैपिटल R2 में लिख लेता हूं। कोई डाउट, समझ में आ गया, ठीक। तो अगर आप ये समझ रहे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। ये केंद्र हो गया इसका वक्रता, ये वो केंद्र हो गया, ये त्रिज्या हो गया, ठीक, दो हो गए। अब इन्हीं दोनों को काट करके मैं आपको लेंस बनाऊंगा और फिर उससे संबंधित चीजें आप अच्छे से समझ पाएंगे बिना एकदम कंफ्यूजन का। चलिए, तो काटता हूं, लेकिन काटने से पहले थोड़ा सा, चलिए नहीं काटता हूं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक, अभी काट लूंगा। तो ऐसा करता हूं कि सबसे पहले ये पहला वाला है गोला, ठीक है, प्रथम गोला, ठीक है, तो इसको मैं काट लेता हूं, ठीक है, एकदम आराम से काटना है, ठीक है। चलिए काट लेते हैं। तो यहां पर ऐसा करते हैं, ठीक है, कि यहां पर एक आरी ओरी कुछ लेते हैं, समझ रहे हैं, ये ऐसे और ऐसे 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 चुपचाप ऐसे क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। इस हिस्से को काटिए, इस हिस्से को आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो हमने क्या कर लिया, ऐसे ये काट लिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, ठीक है। और ये काट करके इसको मैं बाहर निकालूंगा, यहीं से मैंने काट लिया, देखिए यहां से मैंने काटा और इसको काट करके मैं ऐसे बाहर निकालूंगा, देखिए, ठीक, इसको काटा और इसी कटे हुए भाग को मैं यहां पर बाहर निकाल लिया, ठीक है, एकदम आसान तरीके से, ठीक है। देख लीजिए, यही जो कटा हुआ भाग है, इसी कटे हुए भाग को मैं यहां पर क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। और दूसरा वाला जो गोला है, इसको भी काट करके हम इसके भी इस वाले हिस्से को काटिए, ठीक है, इस वाले हिस्से को। तो चलिए यहां से काट लेता हूं, किसी से भी चाकू से, छुरी से, कैंची से, किसी से भी काट लीजिए, समझ रहे हैं। वैसे ऐसे नहीं कटेगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ऐसे लेंस बनाया भी नहीं जाता है, लेकिन ये ऐसे मैं आपको समझा सकता हूं ये सब चीज़ों को थोड़ा डिटेल में, और शायद मुझे समझाने में आसानी भी रहेगी, इसीलिए मैं ऐसे आपको बता रहा हूं। खैर ऐसे लेंसों से बनाया नहीं जाता है, लेकिन आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, इसीलिए। तो यहाँ से मैंने काटा और काट करके इस कटे हुए भाग को मैंने बाहर निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए देखिए, बाहर निकाला तो ऐसे करके आराम से बाहर आ जाएगा ये, ठीक है। तो बाहर आ गया, देख लीजिए, ठीक है। यही जो है, ये इधर ये कटा हुआ भाग बाहर ये ऐसे आ गया। यही कटा हुआ भाग मैंने वहां पर बाहर क्या कर लिया, निकाल लिया। अब निकालने के बाद क्या करूंगा कि अब इसको देखिए, इसको, ठीक है, इस गोले का जो ये कटा हुआ भाग है ये, और इस गोले का जो कटा हुआ भाग है ये, इन दोनों को एक पास लेकर के आऊंगा और सटा दूंगा, समझ रहे हैं, एक ही पास, ठीक है। इसको और इसको मैं लेकर के आया और यहीं पर क्या कर दिया, ऐसे चिपका दिया, ठीक है। तो देख लीजिए, यहां पर जब चिपकाऊंगा, थोड़ा छोटा फिगर करके मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। ये कौन वाला है, ये वो वाला है, ठीक है, ये, और ये वाला यहां पर मैंने बना दिया, देखिए, समझ रहे हैं, ये वाला, और दोनों को मैंने क्या कर दिया है, चिपका दिया है, इसको और उसको दोनों को ऐसे सटा दिया है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ऐसे लेंस बनाते नहीं है भाई, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं इसे अच्छे से समझा सकूंगा, मुझे समझाने में थोड़ी सी हेल्प आ जाएगी और शायद आपको भी समझने में कुछ सहायता मिल जाएगी, इसलिए मैं ऐसे समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, चिपका दिया, सटा दिया। तो सटने के बाद ये बीच में ये जो लाइन दिख रही है, उसको मैंने हटा दिया कैसे भी करके, ठीक है, हटा दिया जैसे भी। और जब हटा दूंगा तो इसी फिगर को जब मैं बड़ा बनाऊंगा तो वो ऐसे बन जाएगा, देखिए,
बन जाएगा कि नहीं, आप समझ रहे हैं? ठीक है, ऐसे बन गया कि नहीं? ये पूरा आप समझ रहे हैं? देखिए ये गोला है एकदम, ये फुटबॉल उटबॉल जैसे एकदम है, ये गोला काटा हुआ भाग एकदम ऐसे दिखेगा, नहीं ऐसे उठा हुआ, नहीं एकदम, समझ रहे हैं? ये यही है, ऐसे समझ रहे हैं? कोई दिक्कत परेशानी? अगर आप इसको यहां से देखेंगे तो ये गोला एकदम दिखेगा, गोल एकदम होगा, लेकिन हम लोग यहां से देख रहे हैं ना, इसीलिए ऐसे ये क्या हो रहा है, दिख रहा है। आप समझ रहे हैं? ठीक, ये हो गया एक। ठीक, तो आपसे अगर हम पूछूं कि ये कौन सा लेंस बन गया भाई, तो भाई ये देखिए पहली बात कि ये कांच ही है, कांच के गोले हैं, तो ये भी कांच, वो भी कांच, ये भी कांच। ठीक है, और ये दोनों कांच का जो ये सघनता है, जो घनत्व है, एक ही है। तो ये जो कांच है, ठीक है, ये कांच के अंदर ये पूरा ये जो है, जो भी कुछ बना हुआ है, इसके अंदर पूरा कांच है। और ये दो अपवर्तक हो गए और दोनों क्या है, वक्राकार हो गए, गोली हो गए, मतलब ये लेंस हो गया। कौन सा लेंस? बीच में मोटा, किनारे पर पतला, मतलब ये क्या है भाई, उत्तल लेंस। समझ में आ गया? ठीक, तो उत्तल लेंस हो गया। मैं लिख लूं क्या यहां पर, ये कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस। तो यहां पर मैं लिख देता हूं उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आया? ये उत्तल लेंस, उत्तल लेंस हो गया। अब दूसरी बात है ये कि चलिए थोड़ा सा इसके दूसरे ओर को भी काट लेते हैं। तो ये जो पहला वाला है, ठीक है, इसका इधर वाला काटिए, इसका पहले वाले का इधर वाला काटिए और दूसरे वाले का भी इधर वाला चुपचाप क्या कर लीजिए, काट लीजिए। तो काटने में थोड़ा सा ये करना है कि एकदम सीधे नहीं काटना है, जैसे ये है ना, ठीक है, यहीं से हमको काटना है, इन्हीं दोनों बिंदुओं से। तो थोड़ा टेढ़ा करके ऐसे काट लीजिए, काट लिया, और इसी कटे हुए भाग को मैंने बाहर ऐसे क्या कर दिया, निकाल दिया। ठीक है, ऐसे समझ में आया? फिर यही वाला यहां पर मैंने ला दिया, और इसका भी थोड़ा एकदम सीधे नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा करके काटिए। ठीक है, यहां से काटना है मान लीजिए, तो हमने ऐसे टेढ़ा करके ऐसे क्या कर दिया, काट दिया। समझ रहे हैं? अब इसको काट करके हम क्या करना है, एक पास लाना है, ला करके सटा देना है। ठीक, तो मान लीजिए कि चलिए यहां पर थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर दे रहा हूं। जैसे ये वाला यहां पर उठा के लेके चला आया, ठीक है, समझ रहे हैं, और ये वाला यहां पर उठा के लेके चला आया, एक ही पास हटाया। ठीक है, आ गया कि नहीं, देख लीजिए, ये इसका वाला है, ये इसका वाला है, और बीच में यहां पर मान लीजिए कि और भी ये जो ये कांच है मैंने भर दिया, बीच में क्या कर दिया, ये कांच भर दिया, कांच भर दिया। देख लीजिए, देख रहे हैं कि नहीं, कांच भर दिया, पूरा कांच हो गया, और ये बीच में लाइनिंग शाइनिंग जो दिख रही है उसको हटा दिया। ठीक है, तो जब हटा दूंगा तो कैसा दिखेगा भाई, देख लीजिए एकदम, मान लीजिए ऐसे मैंने काटा उटा, ठीक है, और बीच में लाइनिंग होनी ऐसे कुछ जो भी है सो दिख रही है। लेकिन अगर इसको बढ़िया से मैं ये सब हटा उटा दूं, ठीक है, तो एकदम ये कैसा दिखेगा, एकदम आप समझ रहे हैं, ये ऐसा दिख रहे हैं, देख लीजिए, ऐसा दिखेगा कि नहीं, एकदम समझ रहे हैं? तो ये देखिए ये पूरा क्या है, कांच है, ये वक्राकार, दो वक्राकार अपवर्तक पृष्ठ है, ये घिरा हुआ माध्यम क्या हो गया, लेंस हो गया। कौन सा लेंस हो गया ये, ठीक है, बीच में पतला, किनारे पर मोटा, अवतल लेंस हो गया। समझ में आ गया कि नहीं है? तो ये अवतल लेंस, मैं यहां पर लिख लूं क्या, कहें कि भाई ये कि कौन है भाई, ये अवतल लेंस है, अवतल कॉनकेव लेंस। ठीक है, लेंस, ठीक, तो ये अवतल लेंस हो गया। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी? कुछ नहीं, समझ में आ गया? तो ये लेंस हो गया। अब लेंस के बाद, लेंस हमने बना लिया, अब हमको लेंस का क्या करना है, ध्रुव जानना है, लेंस का ध्रुव। ठीक, तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि भाई ये जो कोई भी लेंस होगा, दो अपवर्तक पृष्ठ होगा, तो उसमें प्रथम अपवर्तक पृष्ठ, द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ, ठीक, कुछ नहीं एकदम। तो कभी भी हम इधर से ही प्रकाश की किरण को लेके जाते हैं, हमारे लिए सूटेबल होता है, ऐसे ही हम पढ़ते हैं, याद करते हैं जो भी है। तो इधर से जब प्रकाश की किरण को लेकर के जाएंगे तो सबसे पहले वह प्रकाश की किरण इस लेंस के जिस अपवर्तक पृष्ठ पर सबसे पहले पड़ेगी, तो वही वाली अपवर्तक पृष्ठ क्या होगी, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ, और जो दूसरी होगी, अब उसके अलावा जो होगी वो क्या हो जाएगी, द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ। तो समझिए, देखिए ये जो अपवर्तक, ये प्रथम अपवर्तक पृष्ठ हो गया, मैं लिख भी दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। ठीक, समझ रहे हैं? तो इसको मैंने इसको बता दिया कि ये भाई प्रथम है, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ है। और ये क्या है भाई, ये वाली क्या है, ये द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ है, द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ है। समझ में आ गया? तो ये जो प्रथम अपवर्तक पृष्ठ, इसी से सब कुछ एकदम समझ में आने वाला है।
ठीक है, ये प्रथम अपवर्तक पृष्ठ। इस प्रथम अपवर्तक पृष्ठ का जो एकदम मध्य बिंदु है ना, एकदम मध्य बिंदु बीचों बीच वाला, एकदम बीचों बीच वाला, वही क्या होगा, ये प्रथम ध्रुव कहलाएगा, P1 हो जाएगा। कोई डाउट? ठीक। अच्छा, अब ये जो द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ है ना, द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ, उसका जो एकदम बीचों बीच वाला बिंदु होगा, एकदम मध्य बिंदु, वो क्या कहलाएगा, द्वितीय ध्रुव P2 कहलाएगा। समझ रहे? देखिए यहां पर ध्रुव कितने होते हैं, प्रथम ध्रुव P1, द्वितीय ध्रुव P2। समझ रहे? तो प्रथम और द्वितीय ध्रुव आप समझ गए। अब आपको समझना है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र समझ रहे हैं? वक्रता केंद्र क्या होता है? तो वक्रता केंद्र कितने प्रकार के होते हैं? इसमें कितने होते हैं, कितने प्रकार नहीं, कितने होते हैं? दो होते हैं। प्रथम वक्रता केंद्र C1, द्वितीय वक्रता केंद्र C2। क्या होते हैं? एकदम दर्पण के जैसा। जैसे ये प्रथम है ना, ये प्रथम अपवर्तक पृष्ठ, ये प्रथम अपवर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होगा, वक्रता केंद्र, वो प्रथम वक्रता केंद्र कहलाएगा। और द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ का जो वक्रता केंद्र होगा, द्वितीय वक्रता केंद्र कहलाएगा। सब कुछ इसी से है। समझ रहे हैं? अब देखिए ये तो ये इसका प्रथम वाले पृष्ठ का वक्रता केंद्र क्या होगा? ठीक है, तो ये जो प्रथम अपवर्तक पृष्ठ है, यह किसी न किसी कांच के गोले से काट करके बनाया गया होगा कि नहीं? खुद सोचिए। ये जो है, ये द्वितीय वाला अपवर्तक पृष्ठ किसी न किसी कांच के गोले से काट करके बनाया गया होगा कि नहीं? समझ में आया? इसी से न काट करके बनाया गया, यही वाला ना है। समझ रहे हैं? तो यह प्रथम अपवर्तक पृष्ठ जिस कांच के गोले का कटा हुआ भाग है, ठीक है, उस कांच के गोले का जो केंद्र होगा, जो क्या होगा भाई, जो केंद्र होगा, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, इस लेंस का प्रथम वक्रता केंद्र C1। ठीक, समझ में आ गया? उसी प्रकार ये जो द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ है, द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ भी जरूर किसी न किसी कांच के गोले से काट करके बनाया गया होगा। समझ रहे हैं? ठीक है, किससे? इससे देखिए, यही ना द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ है, ये वाला, ये किसी न किसी कांच के गोले से काट करके बनाया गया है। तो जब किसी न किसी कांच के गोले से, तो जिस कांच के गोले का ये कटा हुआ भाग है, उस कांच के गोले का जो केंद्र है, केंद्र, वही इस लेंस का क्या कहलाएगा, द्वितीय वक्रता केंद्र C2 कहलाएगा। C2 हो गया। समझ में आ गया? तो आप समझ गए। ठीक है, ये वक्रता केंद्र C1 और ये वक्रता केंद्र C2 क्या हो गया। आप ये भी समझ गए कि ये P1 प्रथम ध्रुव द्वितीय ध्रुव क्या होता है, ये भी समझ गए। अब आपको समझना ये है कि भाई ये मुख्य अक्ष क्या होता है। कुछ नहीं, ठीक है, ये जो प्रथम वक्रता केंद्र और द्वितीय वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होगी। समझ रहे हैं? प्रथम वक्रता केंद्र और द्वितीय वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा होगी, समझ रहे हैं, उसी को क्या कहेंगे, इस लेंस का मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? मुख्य अक्ष। ठीक, मिला दीजिए, थोड़ा टेढ़ा हो गया था इसीलिए मैं इसको सीधा कर रहा हूं। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया, इसका मुख्य अक्ष x, और x डैश से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो आप समझ गए, इस लेंस का ये प्रथम वक्रता, प्रथम ध्रुव द्वितीय ध्रुव, प्रथम वक्रता केंद्र C1, समझ रहे हैं, और ये द्वितीय वक्रता केंद्र C2। ये C1 अच्छे से नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैं अच्छे से दिखा लूं, C1। ठीक, समझ गए। अब आपको समझना ये है कि भाई ये लेंस की मोटाई, ये सब समझ गए, लेंस की मोटाई और द्वारक क्या होता है, इसको भी समझाना है। लेकिन उससे पहले यह अभी नहीं, ये त्रिज्या समझाना है कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है। कुछ नहीं भाई, एकदम आसान है कि नहीं, एकदम आसान है कि नहीं, एकदम आसान। देख लिए, कुछ नहीं, एकदम समझिए। ये जो है, आप खुद समझिए कि ये जो प्रथम अपवर्तक पृष्ठ है, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ का ये ध्रुव हो गया ना,
ठीक है, ये ध्रुव, ये वही वो गोला है जिससे काट करके ये बना हुआ है, समझ में आया। तो ये पृष्ठ हो गया, ये उस गोले का जिससे काट करके बनाया गया है, ये पृष्ठ हो गया, और ये क्या है, ये उसका केंद्र हो गया। केंद्र और पृष्ठ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या ही ना कहते हैं। लेकिन ये तो लेंस है, तो इसको त्रिज्या तो कहेंगे नहीं, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो एकदम सिंपल, ठीक है, क्या भाई, क्या, तो लेंस के प्रथम वक्रता केंद्र और ये प्रथम ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, प्रथम वक्रता त्रिज्या R1। समझ में आ गया। अब द्वितीय वक्रता त्रिज्या की बात हुई, तो ये द्वितीय, ये अपवर्तक पृष्ठ है, यह जिस कांच के गोले से काट करके आया है फिर बना है, ये उसका हो गया ये, ठीक है। तो ये ध्रुव हो गया, द्वितीय पृष्ठ का ये ध्रुव हो गया, और द्वितीय ये जो गोला है उसका ये केंद्र है। तो केंद्र और पृष्ठ के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, लेकिन लेंस के लिए वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो लेंस के द्वितीय वक्रता केंद्र और द्वितीय ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ठीक है, द्वितीय वक्रता त्रिज्या R2। ये क्या हो गया भाई, ये R2, समझ रहे हैं, R2। कोई दिक्कत परेशानी, समझ में आ गया। तो आप समझ गए कि भाई इस लेंस का R1 इधर पड़ रहा है, R2 क्या हो रहा है, इधर पड़ रहा है। कोई दिक्कत परेशानी। खैर आगे जब हम बताएंगे आपको, इस लेंस के बीच में एक पॉइंट होता है, फिलहाल उसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, समझ में आया। तो उससे हम ये दूरियां, बल्कि ये P1 P2 से ना लेकर के इसके बीचों बीच से दूरियां लेते हैं। तो ये बीचों बीच से लेंगे जिसको प्रकाशिक केंद्र कहेंगे, तो ये R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा। लेकिन डिटेल ये वाली बात है, बाद में कभी हम इसके बीच से, मतलब कि लेंस से प्रथम वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, उसकी वक्रता, प्रथम वक्रता त्रिज्या, ये द्वितीय वक्रता त्रिज्या आ जाएगी, ये सब बाद वाली बात है, ठीक है। लेकिन आप ये चीजें समझ गए, ये तो समझ गए। अब बात आती है कि कौन, ये जो R1 है, ये जो R1 है, ये त्रिज्या, ये दूरियां होती हैं। तो भाई हम लोग किरण प्रकाशिकी पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये दूरियां जब हम, तो कभी भी दूरी आ जाएगा किरण प्रकाशिकी में, तो हमसे पहले ही पूछा जाता है कि ये भाई कौन प्लस और कौन माइनस होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कौन प्लस और कौन माइनस, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जैसे ये लेंस है, ठीक है, लेंस का ये बीचों बीच वाला पार्ट कर लीजिए, या कहीं भी, जैसे ध्रुव हो गया, ध्रुव को ही लिख लीजिए, ठीक है। चलिए ध्रुव ही लिख लीजिए, ठीक है। ये तो यहाँ पर वाई अक्ष, ध्रुव वाले पर वाई अक्ष खींच लीजिए, ये तो एक अक्ष उसका रहेगा है। तो इधर वाला क्या होता है, धन, और इधर वाला क्या होता है, ऋण, सामान्यतया, है कि नहीं भाई। इधर से प्रकाश किरण लेके जाते हैं, वो सब आप समझते हैं। तो ये ध्रुव, जहां पर ध्रुव है वहीं पर वाई अक्ष खींच लीजिए, और एक अक्ष तो इसका ये अक्ष रहेगा, मुख्य अक्ष। तो उसके बाद से आप समझ गए, इधर वाला धनात्मक दूरी होती है, इधर वाला ऋणात्मक, ऊपर वाला धनात्मक, नीचे वाला ऋणात्मक होता है। ये सब चीजें आप समझ ही रहे हैं। तो अगर आप इस R1 की बात करेंगे, तो ये ध्रुव यहां पर P1 है, नहीं, यहीं पर वाई अक्ष खींच लीजिए, तो ये धनात्मक, ये ऋणात्मक होगा कि नहीं, समझ रहे हैं। कुछ भी कुल मिला जुला करके तो आप समझ गए होंगे कि R1 जो होगा ये क्या होगा, ये धनात्मक, समझ में आ गया। लेकिन R2 क्या होगा, ठीक है। R2 के लिए यहां पर आप वाई अक्ष खींच लीजिए, तो ये ऋण में है कि नहीं, उधर धनात्मक उधर ऋणात्मक, तो ये वैसे भी क्या है, R2 क्या है हमारा, ये ऋणात्मक, निगेटिव, समझ रहे हैं। तो मुझे फिलहाल ये बताना था कि अगर आपसे कभी पूछ ले कि जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस का जो प्रथम वक्रता त्रिज्या होती है वो धनात्मक होती है कि ऋणात्मक, तो धनात्मक, और द्वितीय वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है कि ऋणात्मक, तो ऋणात्मक। अब चीजें समझ गए। अब हमको इसी के जैसा अवतल लेंस से संबंधित चीजों को पढ़ लेना है। अवतल लेंस, समझ रहे हैं। तो अवतल लेंस चलिए हम आपको बताते हैं। तो अवतल लेंस मैंने फिलहाल यहां पर बना दिया है कि नहीं। अब अवतल लेंस से संबंधित उन सब चीजों को हमको पढ़ना है। चलिए, कुछ नहीं तो अब ये अवतल लेंस का ध्रुव किसे कहेंगे, तो वही एकदम, ये प्रथम अपवर्तक पृष्ठ हो गया, और ये क्या हो गया भाई, ये द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ हो गया। प्रथम अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है, एकदम उसी के जैसा। और ये क्या हो गया, द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ, समझ रहे हैं। ये प्रथम अपवर्तक पृष्ठ, ये द्वितीय। तो प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के ध्रुव को क्या कहते हैं, प्रथम वक्रता केंद्र। मतलब प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के एकदम बीचों बीच वाला जो मध्य बिंदु होता है उसको ध्रुव कहते हैं, प्रथम ध्रुव, है कि नहीं। और द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ के एकदम मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, द्वितीय ध्रुव, ठीक है।
P2। समझ में आ गया। अब वक्रता केंद्र की बात करें, ठीक है, तो ये अपवर्तक पृष्ठ है। प्रथम अपवर्तक पृष्ठ जरूर किसी न किसी कांच के गोले से काट करके बनाया गया होगा। देखिए बनाया गया है ना, मतलब ये प्रथम अपवर्तक जो पृष्ठ है यह किसी न किसी कांच के गोले का भाग है। तो जिस कांच के गोले का भाग है उसके केंद्र को क्या कहेंगे, इसका प्रथम वक्रता केंद्र C1। और ये द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ किसी न किसी कांच के गोले का भाग है ये, तो जिस कांच के गोले का ये भाग है उस गोले के केंद्र को क्या कहेंगे, ये प्रथम वक्रता द्वितीय वक्रता केंद्र C2। अब समझ गए कि नहीं, ये भी और ये C1 C2 भी समझ गए। और इन दोनों को जैसे C1 और C2 को मिलाने, मतलब प्रथम वक्रता केंद्र और द्वितीय वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं भाई, इसका मुख्य अक्ष। तो ये मुख्य अक्ष भी हो गया, है कि नहीं भाई। समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा तो समझना पड़ेगा ना, बिना समझे कैसे काम चलेगा। अब देखिए इसके बाद से अब ये C1 C2 हो गया। अब वक्रता त्रिज्या की बात आई। वक्रता केंद्र तो समझ गए, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, कुछ नहीं, ये प्रथम ध्रुव से प्रथम वक्रता केंद्र के बीच, मतलब प्रथम वक्रता केंद्र से प्रथम ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, प्रथम वक्रता त्रिज्या R1, ठीक है। और द्वितीय केंद्र वक्रता केंद्र से द्वितीय ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, द्वितीय वक्रता त्रिज्या R2। और इसमें अगर हम आपसे बात करें कि कौन धनात्मक कौन ऋणात्मक, इधर वाला ये क्या है, उधर वाला ये R2 क्या होगा, ये धनात्मक, ठीक है। और इधर क्या होगा, इधर वाला ये R1 क्या होगा, ये ऋणात्मक। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी। तो इसमें देख लीजिए, खुद देखिए इस उत्तल लेंस का, ठीक है, उत्तल लेंस का C1 इधर है और C2 क्या है, इधर है। और इसका क्या है, इसका C1 इधर है और C2 क्या है, उधर है कि नहीं। खुद देख लीजिए, इसका जो R1 है ये उत्तल लेंस का धनात्मक और R2 क्या है, ऋणात्मक। लेकिन इसका क्या है, R1, इसका क्या है भाई, R1 ऋणात्मक है और R2 क्या है, धनात्मक। आप चीजें समझ गए, ठीक, ये आपको समझना था। अब बात आती है कि भाई ये लेंस की मोटाई हम कैसे लेंस की मोटाई का हम कैसे निर्धारण करते हैं, और ये द्वारक क्या होता है। तो द्वारक मैं अभी आपको फिलहाल समझा दूं। द्वारक का क्या मतलब, द्वार, ठीक है, ये दरवाजा जिसमें से कोई अंदर बाहर आ जा सके, है कि नहीं। तो देखिए ये जो लेंस है, लेंस से हमको किसको गुजारना होता है, प्रकाश को। तो प्रकाश को जाने का द्वार क्या होता है, हम इधर से देखेंगे, ये ऐसे में दिख रहा है क्योंकि हम इधर से देख रहे हैं। अगर इधर से देखेंगे तो ये एकदम गोल है, एकदम गोल ऐसे है, एकदम उधर से ऐसे, ठीक है, तो ये गोल है। तो गोल समझ रहे हैं, ये प्रकाश इतना, तो प्रकाश को पूरा पूरा जानने के लिए जो द्वार है वही क्या होगा, इसका द्वारक। तो ये जो है लेंस का ये जो वक्रता, ये जो अपवर्तक पृष्ठ है, इस अपवर्तक पृष्ठ का ये जो व्यास आपको दिख रहा है ना, ये व्यास मतलब ये दूरी दिख रहा है, ये दूरी लेंस के अपवर्तक पृष्ठ का ये जो व्यास नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये व्यास मतलब ये दूरी दिख रहा है, ये लेंस जितना प्रकाश जा सकता है, ठीक है। तो ये जो जीवा कह लीजिए ये या व्यास कह लीजिए, ठीक है, यही दूरी, यही क्या कहलाता है, इसका द्वारक कहलाता है, ठीक है। ये इसका या किसका, ये मैं दर्पण के संदर्भ में भी बताया हुआ हूँ, ठीक है। ये जो दूरी है ना, ये आपको जो दिख रही है, इसका क्या है भाई, ये द्वारक है, ये जो दूरी है, ठीक है, जिसमें से प्रकाश जाएगा, ये क्या होता है भाई, ये उसका द्वारक है, अपर्चर। समझ में आ गया, द्वारक को स्मॉल d से डिनोट करते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्या समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये जो भी हैं सो ये ध्रुव क्या होता है, मतलब ये लेंस का ध्रुव, प्रथम ध्रुव, द्वितीय ध्रुव, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, प्रथम वक्रता केंद्र, द्वितीय वक्रता केंद्र, त्रिज्या, प्रथम वक्रता त्रिज्या, द्वितीय वक्रता त्रिज्या, और ये द्वारक भी आपको समझ में आ गया है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि ये लेंस की मोटाई किसे कहते हैं, लेंस की मोटाई का निर्धारण कैसे हम लोग करते हैं, और उसके बाद से, ठीक है, उसकी मोटाई जब अधिक होगी तो मोटा लेंस और मोटाई कम होगी तो पतला लेंस। लेकिन उसमें भी कैसे, किस लेंस को हम लोग पतला लेंस कहेंगे और किस लेंस को मोटा लेंस कहेंगे, वो भी मैं अभी आपको बताना हूं, ठीक है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर मतलब प्रकाशिक केंद्र भी बताइए, फोकस ये जो होता है मुख्य फोकस, तो मैं आपको बता
बता दूं कि लेंस का ये प्रकाशीय केंद्र में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। और ये मुख्य फोकस, लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस, और इसीलिए दो फोकस दूरियां होती हैं, प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी। तो ये प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस और प्रथम फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी और ये प्रकाशीय केंद्र, इन चीजों को, इन सभी चीजों को हमको, इन दोनों को बताने के लिए हमें आपको यह बताना पड़ेगा लेंस के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो इसके अगले वाले लेक्चर में मैं आपको लेंस के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन बताऊंगा, फिर इन सभी चीजों को मैं बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको फिलहाल यह बता दूं कि ये लेंस की मोटाई किसे कहते हैं, इसका निर्धारण कैसे करते हैं, और पतला लेंस और मोटा लेंस किसे कहते हैं। समझ में आ गया? तो इसको आप क्या करिए कि फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या जो भी नोट वोट बनाना हो, ठीक है, या वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए, ठीक है, जैसा भी हो। तो लेंस की मोटाई को अगर हमको समझना है तो चलिए मैं एक लेंस ले लेता हूं, चलिए मैं उत्तल लेंस ले लेता हूं, ठीक है। ये उत्तल लेंस हो गया, थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं, अच्छा सा कुछ मोटे टाइप का। देखिए ये उत्तल लेंस है, बीच में मोटा, किनारे पर पतला, उत्तल लेंस। अब ये इस लेंस का ये प्रथम अपवर्तक पृष्ठ है, उसका मध्य बिंदु क्या हो गया, इसका ये प्रथम ध्रुव हो गया P1। इसका द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ है ये, तो इसका द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे हम लोग, उसका द्वितीय ध्रुव कहेंगे, ठीक है, द्वितीय ध्रुव। ये प्रथम ध्रुव P1 और ये द्वितीय ध्रुव P2 हो गया। समझ में आ गया? अब इसकी मोटाई का मतलब कि यह बीच में कितना मोटा है वही उसकी क्या होती है, मोटाई होती है। सिंपल बात, एकदम कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बीच में मोटा कितना है वही उसकी क्या होती है, मोटाई। अगर हम अवतल लेंस की बात करें, चलिए अवतल लेंस भी यहां पर मैं बना देता हूं, कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये प्रथम इसका हो गया, ये प्रथम P1 और ये क्या हो गया, द्वितीय हो गया P2। बीच में कितना मोटा है वही उसकी क्या होती है, मोटाई। तो इसकी मोटाई को परिभाषित कैसे करेंगे भाई, ये प्रथम ध्रुव और द्वितीय ध्रुव के बीच की जो दूरी है वही इसकी क्या होती है, मोटाई होती है। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक, समझ रहे हैं? ये प्रथम ध्रुव और द्वितीय ध्रुव के बीच की जो दूरी है वही क्या होती है, इस लेंस की मोटाई होती है। आपसे कभी कोई पूछे कि लेंस की मोटाई किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे लेंस के प्रथम ध्रुव और द्वितीय ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, दूरी, तो वही क्या होती है, लेंस की मोटाई होती है। ठीक है, ये प्रथम ध्रुव द्वितीय ध्रुव के बीच की दूरी, ये क्या हो गई, उसकी मोटाई, स्मॉल t हो गई। तो आप लेंस की मोटाई समझ गए है कि नहीं भाई? है, लेंस की मोटाई t बराबर कितना, ये P1 और P2 के बीच की दूरी। नहीं समझ में आया? वही क्या होती है, लेंस की मोटाई होती है। तो समझ गए? अब लेंस की मोटाई के बाद अब बात आती है कि मोटा लेंस और पतला लेंस किसे कहते हैं। समझ रहे हैं? ठीक, तो इसके लिए चलिए इसको मैं मिटाने के बाद मैं आपको बताऊं कि मोटा और पतला लेंस में क्या अंतर है। चलिए मैं दो प्रकार का लेंस बना रहा हूं, ठीक, एक यहां पर, एक चलिए एक यहां पर मैं बना रहा हूं, ठीक है, एक ऐसे नहीं बल्कि थोड़ा सा मोटा बनाऊं, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये मैं उत्तल लेंस बना रहा हूं, ठीक है, उत्तल लेंस बनाया और ये उसका क्या है भाई, प्रथम P1 और ये द्वितीय ध्रुव P2, और इन दोनों के बीच की दूरी ये क्या हो गई, ये t हो गई। नहीं, t का मतलब कि इसकी मोटाई हो गई। अब हम आपसे ये कहें कि भाई इसका वक्रता त्रिज्या बताइए, तो वक्रता त्रिज्या के लिए ये जिस कांच के गोले का ये कटा हुआ भाग है, समझ रहे हैं, देखिए जिस कांच के गोले का कटा हुआ भाग है ये उसका वक्रता केंद्र हो गया, और इसके प्रथम ध्रुव के बीच की दूरी प्रथम वक्रता त्रिज्या हो गई। ठीक है, भले प्रथम वक्रता त्रिज्या लीजिए या द्वितीय वक्रता त्रिज्या लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, ये द्वितीय वक्रता, खैर इसको मैं बना दूं, ये द्वितीय वक्रता केंद्र C2 हो गया। आप समझ रहे हैं चीजों को? ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, समझ रहे हैं, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये R2 हो गया। तो मैं R2 लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, ज्यादा कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे आप, समझ रहे हैं। तो फिलहाल इसको मैं R2 को मिटा दे रहा हूं। ठीक, तो अब बात आती है कि भाई ये R1 मतलब कि वक्रता त्रिज्या, प्रथम द्वितीय नहीं, कुछ नहीं, केवल वक्रता त्रिज्या।
अच्छा, कभी कभी आप लोग के मन में ये भी आता होगा कि क्या सर ये R1 R2 बराबर होते हैं सभी लेंस का, ऐसा वैसा? तो ऐसा नहीं है, कुछ लेंस का बराबर भी R1 R2 होते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये आप ये क्या है, ये आप बताइए ये क्या है? तो ये भाई ये उसकी थिकनेस है, मतलब कि ये मोटाई है लेंस की। ये क्या है? मोटाई है। ये लेंस की मोटाई, ये वाली दूरी। अच्छा चलिए, एक और मैं उत्तल लेंस बना रहा हूं, एक और उत्तल लेंस। समझिए, देखिए ये उत्तल लेंस मैं बना रहा हूं। देखिए उत्तल लेंस है कि नहीं है? है? ये देखिए, ये इसका प्रथम, ये द्वितीय P1 और ये हो गया हो ये P2 और ये हो गई ये T। अब इसका हम अगर वक्रता त्रिज्या की मैं बात करूं तो वक्रता त्रिज्या के लिए देखिए, यह जिस कांच के गोले का कटा हुआ भाग है खूब बड़ा सा बनेगा, नहीं खूब बड़ा सा बनेगा, खूब बड़ा सा। अब उतना मैं बड़ा नहीं बना पा रहा हूं, ठीक है, ये खूब बड़ा सा बनेगा, खूब बड़ा सा एकदम बनेगा। समझ रहे हैं? एकदम खूब बड़ा सा बनेगा एकदम। समझ रहे हैं? तो जब खूब बड़ा सा बनेगा तो इसका वक्रता केंद्र कहां पर जाएगा? ये इधर कहीं आएगा। वक्रता केंद्र C1 यहां पर आएगा और वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, ये हो गई, ये वक्रता त्रिज्या R1 हो गई। समझ में आया? ठीक, R1। तो खैर मैं उतना अच्छे से नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन अगर हम आपसे ये कहूं कि देखिए इसकी मोटाई T और इसका वक्रता त्रिज्या R, R1 नहीं, केवल R समझिए, ठीक ना? R1 और 1 नहीं, कुछ नहीं, बस R समझिए। तो इसकी वक्रता त्रिज्या T और ये R, आप देख रहे हैं वक्रता त्रिज्या T, नहीं ये उसकी मोटता त्रिज्या है और इसकी वही है मोटाई है, और ये क्या है भाई? वक्रता त्रिज्या है R। आप देख रहे हैं कि इसकी वक्रता त्रिज्या इतनी है, वक्रता त्रिज्या, और मोटाई भी देखिए इतनी है। तो ये इसकी जो मोटाई है, ये मोटाई ये जो दिख रहा है, ये इसके वक्रता त्रिज्या से कम तो है, कभी भी कम ही रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई इसकी वक्रता त्रिज्या, इसकी मोटाई इसकी वक्रता त्रिज्या से बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, निग्लेक्जिबल है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो इसकी वक्रता त्रिज्या देखिए इतना है और मोटाई कितनी है? इतनी है। देख रहे हैं? तो इसके वक्रता त्रिज्या के सामने इसकी जो मोटाई है ये क्या है? बहुत कम है, बहुत कम है। नहीं, खैर ये तो थोड़ा सा अधिक कम दिख रहा है, जब इसको हम एकदम सही वाला अगर बनाएंगे तो बहुत कम होगा, ये बहुत पतला होता है। समझ में आ गया? तो ये जो आपको लेंस दिख रहा है ये मोटा लेंस है और ये क्या है? ये पतला लेंस है। मतलब ये है, ठीक है, कि वह लेंस, देखिए इसका वह लेंस जिसकी मोटाई उसके वक्रता त्रिज्या से क्या हो? बहुत छोटा हो, लगभग निग्लिजिबल हो। मतलब कि इसके वक्रता त्रिज्या में इतने वाली दूरी में इतना जोड़ेंगे भी या घटाएंगे भी तब भी इस वक्रता त्रिज्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जोड़िए चाहे घटाइए, निग्लेक्जिबल है। समझ रहे हैं? तो वह लेंस जिसकी मोटाई वक्रता त्रिज्या से क्या हो? बहुत कम हो, निग्लेक्जिबल हो, तो उस लेंस को हम कहते हैं पतला लेंस। क्या कहते हैं भाई? पतला लेंस। मतलब उसकी जो मोटाई है T बहुत 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 ज्यादा छोटी, किससे? R से। तो वह क्या है भाई? वह पतला लेंस कहलाता है। और मोटा लेंस क्या कहलाता है? ठीक है, ये T R से छोटा तो है लेकिन बहुत छोटा नहीं। मतलब कि वह, ठीक है, वह लेंस जिसकी मोटाई उसके वक्रता त्रिज्या के सामने क्या हो? ठीक है, मतलब वक्रता त्रिज्या से कम तो हो लेकिन ऐसा नहीं है कि निग्लेक्जिबल हो। ठीक है, समझ में आया? बहुत कम नहीं हो। ठीक है, तो उस लेंस को हम क्या कहते हैं भाई? मोटा लेंस। नहीं समझ में आ गया? आपके लिए, ठीक है, आपके सिलेबस में केवल और केवल पतले लेंस को ही लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। समझ में आ गया? मतलब हम लोग जो भी डेरिवेशंस करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो सब पतला लेंस लेकर के ही चर्चा करेंगे। पतला लेंस का क्या मतलब? कि उसकी मोटाई उसके वक्रता त्रिज्या के सामने बहुत तुच्छ है, एकदम नेग्लिजिबल है। समझ में आ गया? तो उसे हम क्या कहेंगे? ये पतला लेंस। ठीक है, तो उसी लेंस के बारे में हम आगे आप लोग को चर्चा करेंगे। ठीक, समझ में आ गया? बहुत बहुत डेरिवेशंस मिलेंगे। ठीक है, वो सब का हम चर्चा पतले लेंस के लिए ही करेंगे। सामान्यतया हम लोग अपने जीवन में ज्यादा यूज पतले लेंस का ही करते हैं। समझ में आ गया? मोटा लेंस, पतला लेंस आप समझ गए? ठीक है,
कोई दिक्कत परेशानी, तो वो होता है आपका मोटा पतला लेंस। अब आगे वाले लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है, क्या लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन बताने के बाद ये लेंस का ये मुख्य फोकस, प्रथम फोकस दूरी, प्रथम द्वितीय फोकस दूरी, प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र की हम चर्चा करेंगे। समझ में आ गया ये सब? तो आई होप ये चीजें आप समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, समझ में आ गया। फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप अपना कंफ्यूजन हमें कमेंट के थ्रू बताइए, हम उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे कि कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आए, उसके लिए उस पे हम अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे और आपके कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो आज के लिए, आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।